नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10वां का VVI 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं बाबू। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट 2025 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं बाबू, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर इतना देख लेते हो बाबू तो आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन जो है बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है बन जाएगा बाबू। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, फर्स्ट क्या क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है बाबू। बताइए, प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बाबू? जल से बाहर निकलता है बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जल के साथ बाहर निकलता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। बताइए ग्वाइटर अथवा घेंगा कैसे पनपता है बाबू? तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन के कमी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कुटपाथ किस में पाया जाता है? बताइए कुटपाथ जो है किस में पाया जाता है बाबू? तो तीसरा का जो करेक्ट आंसर क्या है? अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अमीबा में पाया जाता है बाबू। देखिए ये 2015 में पूछा गया था, ये 2016 में, और अब की जो बताएंगे वो 2018 में पूछा गया बाबू। ठीक है, इसीलिए सब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती एल्कोहल में उबाला जाता है। बताइए कैसे उबाला जाता है बाबू? तो चार का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये क्या, इनमें से सभी के लिए, यानी कि एक मिनट देख लेते हैं कि हाँ, मंड घोल के लिए, क्लोरोफिल के को घोलने के लिए, या पत्ती को मुलायम करने के लिए बाबू, यानी कि डी हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से सभी। ठीक है, ये भी देखिए 2018 में पूछा गया हो। और आप लोग का पता हुआ कि जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम हुआ था 2018 में बाबू, बहुत ही कठिन हुआ था, जिसमें सिलेबस चेंज हो गया था बाबू। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था बाबू। के कितने पर देखे थे बाबू? एक बार और ये आप लोग का बताया है, तो कितना पर? 10x पर देखे थे बाबू। इसका 10 क्या बी हो जाएगा राइट आंसर, 10x पर देखे थे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? बताइए ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं बाबू? तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 6 क्या बी हो जाएगा राइट आंसर, 6 होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पर्याप्त होते हैं। बताइए दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पर्याप्त होते हैं बाबू, तो कैसा होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, अम्ल युक्त होता है, कैसा होता है बाबू? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, सभी हरे पौधे होते हैं। बताइए सभी हरे पौधे कैसे होते हैं बाबू? तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और चैप्टर बाय चैप्टर करवा रहे हो ऑब्जेक्टिव बाबू। देखिए बायोलॉजी का था एक चैप्टर, उसके बाद केमिस्ट्री करवाएंगे इसी क्लास में। ठीक है, बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? बताइए निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है बाबू? 2014, 19 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि कम से कम 4 से 5 साल के अंतराल पर पूछा गया बाबू। इसीलिए हो सकता है तो 2025 में एक क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग याद कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा केंचुआ। क्या ए हो जाएगा राइट आंसर? केंचुआ। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? बताइए अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है बाबू? तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कूटपाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कूटपाथ द्वारा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है बाबू? तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घेंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? बताइए किसके उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है बाबू? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? बताइए हाइड्रा में क्या पाया जाता है बाबू? तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्क पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर।
14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? बताइए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है बाबू? ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बाबू, C6H12O6 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? बताइए अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है बाबू? तो जो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाए अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होता है बाबू? ऑप्शन है कवक में, बी है जंतु में, सी है हरे पेड़ पौधे में, डी है परजीवी में। तो जो 16 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का सी हो जाएगा हरे पौधे में। क्या हरे पौधे में? इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं बाबू? काफी इजी क्वेश्चन है और पूछता भी है। ठीक है, तो 17 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनामेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आप लोग बाबू बस शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देख लीजिए, इतना में आपको ऑब्जेक्टिव बहुत सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? बताइए मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है बाबू? तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा छोटी आंत। क्या बी हो जाएगा राइट आंसर? छोटी आंत होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। बताइए मैग्नीशियम किस में पाया जाता है बाबू? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरोफिल में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। 2015, 16, 19, 21 में पूछा गया है। तो हो सकता है कि 2025 में बाबू क्वेश्चन पूछ दे, इसीलिए आप लोग याद कर लीजिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है बाबू? तो 20 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी यानी कि पर्णहरित होता है, सूर्य के प्रकाश होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इनमें से सभी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? बताइए न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है बाबू? तो 21 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 के ए हो जाएगा करेक्ट आंसर बाबू, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा बाबू दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? बताइए पौधे में जो भोजन है वो किस रूप में जमा होता है बाबू? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा स्टार्च में। क्या स्टार्च में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का अध्ययन को वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं बाबू? तो 23 का जो करेक्ट आंसर आप लोग का बता दे बाबू कि कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कोशिका विज्ञान कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? बताइए निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है बाबू? तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा प्रोटीन का पचना हो जाएगा। इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, प्रोटीन का पचना। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? बताइए कौन सा भाग का पाचन होता है बाबू? 2024 और 21 में पूछ दिया है बाबू। तो 25 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का बी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में स्वपोषण कहलाते हैं कौन है? बताइए निम्न में स्वपोषण कौन है बाबू? तो 26 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा हरे पौधे। क्या ये हो जाएगा? हरे पौधे कहलाते हैं बाबू। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बताइए जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बाबू? तो 27 का जो क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा वृद्धि है। क्या वृद्धि? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषण पोषण होते हैं। बताइए स्वपोषण पोषण किस में होता है बाबू? तो 28 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ये सी दोनों पौधों में और कुछ प्रोस्टोस्टा और प्रोक्रोस्टी में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग क्या है बाबू? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए? ग्रहणी भाग छोटी आंत का एक सा भाग है, एक भाग है बाबू, ठीक है। छोटी आंत का जो है ग्रहणी भाग एक भाग है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? बताइए कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है बाबू? तो 30 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाए? 30 का सी हो जाएगा, लाइपेज। क्या? लाइपेज, जिसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देख लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है बाबू? दिन में या रात में या दिन रात दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू दिन में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, दिन में होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है? मृतजीवी का उदाहरण क्या है? मृतजीवी का उदाहरण क्या है बाबू? तो 32 का जो करेक्ट आंसर बता दे बाबू कि इसका हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, गोबर छत्ता हो जाएगा, बी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। चलिए 33 नंबर देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, बताइए पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है बाबू? तो 33 का करेक्ट आंसर क्या है? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया? बताइए भोजन का पचना किस प्रकार का अपक्रिया है बाबू? तो जो 34 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का सी हो जाएगा, उपचयन। क्या? उपचयन हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। 35 नंबर देखिए, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ये बाबू आप लोग का इस सब का याद होगा, काफी बारी बता दिए हैं। तो कितना होता है बाबू? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 32 दांत होते हैं, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? बताइए क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है बाबू? तो 36 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, हरा होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कमी से विधि पाई जाती है? बताइए कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है बाबू? 2024, 14, 19, 23 में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, देख लीजिए। और हो सकता है तो 2025 में दूसरी सीटिंग में 37 नंबर क्वेश्चन पूछ दे सकता है, ठीक है। तो 37 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मृतजीवी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? बताइए पित्तरस जो है कहाँ स्रावित होता है बाबू? तो 38 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ए हो जाएगा यकृत में। क्या? यकृत में होता है, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन, गोबर छाता है, गोबर छाता क्या है बाबू? तो ऊपर भी 30 नंबर शायद क्वेश्चन था, उसमें भी बताया था कि गोबर छाता क्या है। तो 39 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा एक मृतजीवी है। क्या? एक मृतजीवी है बाबू। उसमें पूछा था कि मृतजीवी जीव कौन है बाबू इसमें, तो ऑप्शन दिया था गोबर छाता, तो अब हम लोग मारते गोबर छाता, इसमें उल्टा पूछ दिया कि गोबर छाता क्या है, तो क्या बोलेंगे? एक मृतजीवी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया होता है? बताइए दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सा अपक्रिया होता है बाबू? तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, किण्वन होता है। क्या? बी हो जाएगा राइट आंसर, किण्वन होता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है? बताइए दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है बाबू? तो 41 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, इन्ना मेल जो है बाबू सबसे कठोर, दांत का जो सबसे भाग कठोर होता है वो इन्ना मेल होता है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र में को छिद्र से घिरे रहते हैं? बताइए निम्नलिखित में से किसमें से रंध्र छिद्र से घिरे रहते हैं बाबू? तो 42 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गाढ़ कोशिका से। क्या? गाढ़ कोशिका से, इसका बी हो जाएगा बाबू राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? कौन सा है बाबू? तो 43 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। क्या? लाल होता है बाबू, ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चैनल पे बाबू फर्स्ट बार आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, अस्टर्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? बताइए अस्टर्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है बाबू? तो 44 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका ए हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
45 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारण पर निर्भर करता है बाबू? बताइए, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करता है बाबू? तो 45 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए 46 नंबर, परिशिष्टा हिस्सा है, परिशिष्टा का हिस्सा क्या है बाबू? तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आहार नाल का। क्या? आहार नाल का, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 47 नंबर देखिए, रंध्र मुक्त पाए जाते हैं, रंध्र मुक्त किसमें पाए जाते हैं बाबू? तो 47 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, पत्तियों पर। क्या? पत्तियों पर पाए जाते हैं बाबू, बी हो जाएगा राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, बताइए प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया क्या होता है बाबू? तो 48 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट का ग्रान में होता है। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरोप्लास्ट का ग्रान में होता है। 49 नंबर देखिए, परजीवी पौधा का एक उदाहरण क्या है? बताइए परजीवी पौधा का एक उदाहरण क्या है बाबू? तो 49 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अमर बेल है। क्या? सी हो जाएगा राइट आंसर, अमर बेल है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रोमोकुचन गति पाई जाती है, क्रोमोकुचन गति किस में पाया जाता है बाबू? तो 50 का क्या हो जाएगा? यानी कि ग्रस नली में भी पाया जाता है और छोटी आंत में भी पाया जाता है बाबू। ठीक है, यानी कि बी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बी और डी दोनों हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग फिजिक्स के अब एक चैप्टर लेके चलते हैं बाबू। ठीक है, फिजिक्स का एक चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? पहला नंबर फिजिक्स का जो एक चैप्टर से क्वेश्चन है, देखिए परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, निर्धारित क्या होता है बाबू? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा देखिए, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है बाबू? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीक होता है, वह दर्पण है। बताइए वह दर्पण क्या है बाबू? तो तीसरा करेक्ट आंसर क्या होता है? या तो समतल है अथवा उत्तल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? बताइए किन निम्नलिखित में से किन माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होता है बाबू? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाए? निर्वात में होता है। क्या? निर्वात में होता है बाबू। 2025 में पूछने का संभावना, इसीलिए आप लोग रट जाइए। ठीक है, ये सब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं बाबू। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की किरण गमन करते हैं, प्रकाश की किरण कैसी रेखा में गमन करते हैं बाबू? ऑप्शन है सीधी रेखा, बी में है टेढ़ी रेखा, सी में किसी भी दिशा में, डी में क्या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सीधी रेखा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? तैलीय कागज होता है बाबू, तैलीय कागज क्या होता है? तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परभाषक होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, परभाषक होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू? देखिए 2014, 15, 15, 20, 21 में पूछा गया, हो सकता है कि 2025 में भी पूछ दे बाबू, इसीलिए आप लोग याद कर लीजिए कितना नियम होता है? 2 नियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब कैसा होता है बाबू? तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, काल्पनिक होता है। ये भी 2015, 16, 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, काल्पनिक होता है। सब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे बाबू। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज होगा। बताइए परिवर्तित किरण पुंज क्या होगा बाबू? तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा अभिसारी होगा। क्या? अभिसारी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। बताइए किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है बाबू? तो 10 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, +2 होता है, +1 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर।
उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परिवर्तन कोण का मान होगा। बताइए परिवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा बाबू। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से आ गया। ठीक है, केमिस्ट्री से अभी एक चैप्टर है बाबू। ठीक है, एक चैप्टर है, एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर बायोलॉजी और एक चैप्टर केमिस्ट्री का इस क्लास में हम लोग आज देखने वाले हैं, इसीलिए आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, पूरा लास्ट तक देखिएगा बाबू, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है बाबू। बताइए चीनी का जो रासायनिक सूत्र क्या है, C12H22O11 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये भी 2015 में पूछा गया, तो हो सकता है इस बार पूछेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, H2SO4। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। बताइए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है बाबू। तो तीसरा का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भूरा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, भूरा होता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है बाबू। तो देखिए ये भी संतुलित है। ठीक है, 2H2O, तो देखिए 2H2O O2 दो बार है, 2 बार O2 है, तो यहाँ O एक है, यहाँ 2 है ना, तो वो हो जाएगा इसका, तो यानी कि फर्स्ट तो संतुलित है। ठीक है, उसके बाद क्या है, K2KClO3, तो यहाँ 2KCl, ये तो 2 बार हो गया। O3 देखिए वो एक यहाँ पे हो गया वो, और एक ये हो गया। ठीक है, ये भी संतुलन है बाबू, ये भी संतुलन है, यानी कि इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चौथा का डी हो जाएगा राइट आंसर, डी संतुलित नहीं है बाबू। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होता है, CaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, CaCO3 होता है। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। बताइए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, C6H12O6 होता है। ठीक है, इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है बाबू। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा बाबू। और चैनल पे फर्स्ट बार आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। इसमें संतुलित पूछ दिया है बाबू, तो इसमें से कौन संतुलित है बाबू, देख लीजिए। तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए संतुलित कौन सा है बाबू। देखिए 8 का बी जो है ना बाबू संतुलित है, ZN है, ZN है। ठीक है, SO4 था, SO4 है बाबू। उसके बाद H2 है 2 बार, तो H2 है 2 बार, यानी कि संतुलित है। ठीक है बाबू, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बाबू, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपकी आप लोग पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहा है, इसीलिए आप लोग पूरा याद कर लीजिए। ऐसे भी नेक्स्ट क्लास भी एक चैप्टर का, एक चैप्टर बायोलॉजी, तो एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री का लेके आएंगे। ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।